हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है 100% ऑथेंटिक, और हम आपके लिए लेकर के आते हैं बीएड से रिलेटेड कंटेंट जो होता है 100% यूजफुल। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड 4 सेमेस्टर सेशन 2022-24 दीर्घ शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान नंबर 1, विज्ञान शिक्षण 2 यानी बायोलॉजी के लेसन प्लान मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान की वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य रहता है पाठ्य योजना की प्रत्येक वीडियो यहाँ पर आसानी से लेसन प्लान बनाएं। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें सीबीएसई अपडेट एजुकेटर और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि वीडियो बायोलॉजी का मैक्रो यानी दीर्घ शिक्षण का लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं। पूरी जानकारी और पीडीएफ पाने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि बायोलॉजी का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, जिसमें 35 मिनट की टीचिंग होती है, उसमें कैसे तैयार करेंगे। बड़ा आसान तरीका, बिल्कुल जैसा आपको बताया गया वैसा आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है ना। ये है, और यहाँ देखेंगे प्लान संख्या 1 पहला लेसन प्लान है, ठीक है ना। लिख देंगे, यहाँ डेट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विषय विज्ञान पीरियड 2 क्लास 9th, और सब सब्जेक्ट जो आपका जीव विज्ञान है, और ड्यूरेशन 35 मिनट, और आपका जो है प्रकरण है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रीवियस पूर्व ज्ञान होगा। हम छात्र पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्य होंगे। विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को निरीक्षण परीक्षण तार्किक मानसिक शक्ति विकसित करना, छात्रों में स्वयं करके सीखने की शक्ति विकसित करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। ये इसके सामान्य उद्देश्य हो गए। सहायक सामग्री, ठीक है ना, देखेंगे तो डस्टर, चौक, रोलर बोर्ड, कक्षा उपयोगी सामग्री, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा और आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपके नॉलेज ज्ञानात्मक, थोड़ा सा जूम करिए और बड़ा कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही तो आप जूम करके देख सकते हैं। ये ठीक है ना। व्यवहारिक परिवर्तन, छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, और छात्र प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र प्रकाश संश्लेषण की पुष्टि कर सकेंगे। और कौशल में, छात्र कक्षा में कराए गए प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग का स्वयं, ठीक है ना, प्रयोगों को स्वयं कर सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे बच्चे, यहाँ पर प्रस्तावना में देखेंगे हमारे आसपास वातावरण में, यहाँ से इस तरीक़े से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर पूर्व ज्ञान हो जाएगा। छात्र पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रख सकते हैं। सहायक सामग्री हो गई। अब आता है आपका प्रस्तावना। यहाँ प्रस्तावना में हमारे आसपास वातावरण में हमें क्या दिखाई देता है। तो हमारे आसपास वातावरण हमें भिन्न पौधे जीव जंतु दिखाई देते हैं। बच्चा जवाब देगा। अधिकतर पौधों का रंग कौन सा होता है या कैसा, अधिकतर पौधों का रंग जो होता है कैसा होता है, हरा होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन हो जाएगा। आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीक़ा से आप बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। अब यह शिक्षण बिंदु देखेंगे। क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। टॉपिक हो जाए क्लोरोफिल। विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। हम लोगों को फल फूल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमें फल फूल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अधिकतर पौधे किस रंग के होते हैं, अधिकतर पौधे कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। पौधे हरे रंग के क्यों होते हैं, संभावित उत्तर जो भी हो वैसे आएगा नहीं, तो वहाँ से समस्यात्मक हो जाएगा। छात्र अध्यापक कथन, फिर यहाँ पर होगा जो पब्लिक टीचर होगा अपना स्टेटमेंट देगा। और इस तरीक़ा से इसको थोड़ा सा, अधिकतर पौधे जो होते हैं, पौधे हरे रंग के होते हैं। पौधों के हरे भाग में कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है। समस्त हरे पेड़ पौधे इसी क्लोरोफिल द्वारा सूर्य
की सौर ऊर्जा संग्रहण करते हैं, हरी पत्तियाँ इस कार्य को विशेष रूप से करती हैं। यहाँ विधि कैसी व्याख्यान हो जाएगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं अनुसार छात्र क्रिया में। और इस तरीक़ा से बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस रंग का पदार्थ है? क्लोरोफिल हरे रंग का पदार्थ है। पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरीक़ा से ये बना लेंगे। फिर अगले पेज पे, यहाँ पर अगले पेज पे चले जाएंगे। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। दिन के समय हमें प्रकाश किससे मिलता है? तो दिन के समय हमें प्रकाश किससे? सूर्य से मिलता है। यहाँ पर विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। पौधों के लिए प्रकाश क्यों आवश्यक है? पौधों के लिए प्रकाश भोजन बनाने में मदद करता है, इसलिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? संभावित उत्तर। फिर छात्र अध्यापक कथन स्टार्ट हो जाएगा। हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल में CO2 तथा भूमि के जल प्राप्त कर भोजन बनाने की क्रिया संपन्न करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो विधि है व्याख्यान विधि हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण निम्न है। अब इसमें लिख सकते हैं 6CO2 + 6H2O, ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, एरो C6H12O6 + 6O2। इस तरीक़ा से आपका ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। बोधात्मक प्रश्न फिर लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जल, CO2 तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण क्या है? तो ये हो जाएगा 6CO2 + 6H2 एरो, प्रकाश की उपस्थिति, नीचे क्लोरोफिल, एरो C6H12O6 और 6O2, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीक़े से कॉपी पे नोट कर देंगे, जो भी आपकी टीचिंग फाइल होगी इस पर नोट कर देंगे और आगे थोड़ा सा जाएंगे। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा शिक्षण में प्रकाश संश्लेषण का महत्व। ठीक है ना, थोड़ा सा इसका जूम कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है ना। अब विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। ये आपका प्रकाश संश्लेषण महत्व क्या हो जाएगा। पेड़ पौधे मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो जड़, तना, पत्ती आज पेड़ पौधों के मुख्य भाग हैं। फिर विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है ना, सरल कार्बोहाइड्रेट। और अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व? तो यहाँ संभावित उत्तर कोई आएगा नहीं, बच्चों का जो भी आता है तो वो खामोश हो जाएंगे। फिर आपका कथन स्टार्ट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन तथा उत्पाद के रूप में O2 गैस बनती है। भोजन पत्तियों में दिन के समय स्टार्च के रूप में एकत्रित होता रहता है। भोजन के कारण पौधों में होने वाली समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। अन्य जीवधारियों में के लिए भी पर्याप्त भोजन तने, पत्ती, जड़ें, फल फूल में संग्रहित हो जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि जो है आपकी कैसी हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, इस तरीक़े से आप बना लेंगे। आप थोड़ा सा अगले पेज पर जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? ठीक है ना, हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। छात्र उत्तर देगा। अब निरीक्षण कार्य, छात्र विद्यार्थियों दिए गए कार्य का घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। वो कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है ना। समापन कथन, प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसको बताएंगे और फिर गृह कार्य देंगे। प्रकाश संश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या है इसको नोट कर घर के लिए दे देंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर टैली दी जाती है, सुपरविजन किया जाता है। जो आपका एक्सपर्ट होता है 35 मिनट की जो आपकी टीचिंग होती है, वहाँ पर पीछे एक्सपर्ट जो होता है कुर्सी डाल के आपका सुपरविजन करता है। तो इसमें दिया क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक से रिलेटेड थे। वॉइस क्लियर थी। ठीक है ना। और यहाँ अट्रैक्टिव टू स्टूडेंट जो थे आकर्षित थे। BBU ब्लैक बोर्ड का यूज किया है। क्लास डिसिप्लिन, क्लास अनुशासित थी। स्टूडेंट आर अटैच टू क्लास, विद्यार्थी जो है कक्षा से कैसे थे, जुड़े हुए थे। ठीक है ना, जो पढ़ाया जाता। राइटिंग इज क्लियर, आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे वो साफ था। यूजफुल भी, अब यहाँ बताया गया कि पूरे ब्लैक बोर्ड का यूज करें। यहाँ पर जो आपका एक्सपर्ट होगा वो साइन कर देगा। इस तरीक़ा से आपका लेसन प्लान बन करके तैयार हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आपका पूरा बायोलॉजी का एक लेसन प्लान बना के तैयार हो जाएगा। 25 लेसन प्लान आपको बनाने हैं मानक के अनुसार, लेकिन कम से कम आपकी फाइल में 10 लेसन प्लान तो होना ही चाहिए। अन्यथा की स्थिति में एक्सपर्ट आपकी फाइल फेंक देता है, मुंह पे मार देता है, आपको दिक्कत लगेगी, लज्जा लगेगी, वहाँ बहुत इंसल्ट फील होती है जब स्टूडेंट के सामने ऐसा होता है। तो इसलिए अभी से जुड़ जाइए और सारी फाइलें बना लीजिए बिना किसी देरी, किसी के बहकावे बनाएं, अपनी फाइलें ज़रूर बना लें।
तो इस तरीक़े से इसको जूम करके बाकायदा आप बना सकते हैं और पूरी वीडियो वॉच करें। और अगली वीडियो में हम आपको मैथ का लेसन प्लान लेकर के आएंगे, ठीक है। मैथ यानी गणित का दीर्घ शिक्षण 35 मिनट वाली टीचिंग का लेसन प्लान। इसके साथ साथ हम 10 इसके बाद में 10 लेसन प्लान की वीडियो लेकर के आएंगे, बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, हम आपकी पूरी मदद करते हैं। तो आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है। फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9719815279। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए साहित्यकार सच्चा सलाहकार खासकर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए CBSE अपडेट एजुकेशन। उसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको PDF प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करिए तभी इसकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।